अब आपको बताएं, जुडिशल मजिस्ट्रेट कराची साउथ का बड़ा फैसला। प्रीमियर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ जालसाजी और दस्तावेज में हेरा फेरी का इल्जाम। कंपनी के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का आगाज कर दिया। कंपनी ने खुद को जर्मन लाइसेंस याफ्ता फ्रेंचाइज जाहिर करके अवाम को गुमराह किया। आपको बता रहे हैं, जुडिशल मजिस्ट्रेट कराची साउथ का बड़ा फैसला। प्रीमियर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ जालसाजी और दस्तावेज में हेरा फेरी का इल्जाम। कंपनी के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। कंपनी ने खुद को जर्मन लाइसेंस याफ्ता फ्रेंचाइज जाहिर करके अवाम को गुमराह किया। जुडिशल मजिस्ट्रेट कराची साउथ का बड़ा फैसला। प्रीमियर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ जालसाजी और दस्तावेज में हेरा फेरी का इल्जाम। कंपनी के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। मजीद तफसीलात बताएंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान। जी अशरफ, बताइएगा। जुडिशल मजिस्ट्रेट कराची साउथ का बड़ा फैसला है। प्रीमियर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ जालसाजी और दस्तावेज में हेरा फेरी के इल्जाम में फौजदारी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। प्रीमियर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के CEO और डायरेक्टर के खिलाफ जालसाजी और दस्तावेज में हेरा फेरी के इल्जाम पर फौजदारी कार्रवाई शुरू कर दी गई। कंपनी पर बड़े इल्जाम का इंकशाफ हुआ है। कंपनी ने खुद को ODAG जर्मनी का लाइसेंस याफ्ता फ्रेंचाइज जाहिर करके अवाम को गुमराह किया और OD पाकिस्तान के नाम से पाकिस्तानी मार्केट में धोखे से कारोबार किया है। और कंपनी ने OD कराची, OD लाहौर, OD इस्लामाबाद के नाम से मुतअद्दिद शोरूम कायम कर रखे थे। कंपनी खुद को OD पाकिस्तान के तौर पर पेश कर रही थी। कंपनी के CEO डायरेक्टर को गिरफ्तार करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। ठीक है अशरफ, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आपको बता रहे हैं, जुडिशल मजिस्ट्रेट कराची साउथ का बड़ा फैसला। प्रीमियर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ जालसाजी और दस्तावेज में हेरा फेरी का इल्जाम। कंपनी के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। कंपनी ने खुद को जर्मन लाइसेंस याफ्ता फ्रेंचाइज जाहिर करके अवाम को गुमराह किया था। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के DG को ओहदे से हटा दिया गया। जराये के मुताबिक मुजम्मिल को नया DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी तैनात कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के DG को ओहदे से हटा दिया गया। जराये के मुताबिक नया DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल मुजम्मिल अथॉरिटी तैनात कर दिया गया है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के DG को ओहदे से हटा दिया गया। जराये के मुताबिक मुजम्मिल को नया DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी तैनात कर दिया गया है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के DG को ओहदे से हटा दिया गया। जराये के मुताबिक मुजम्मिल को नया DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी तैनात कर दिया गया है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के DG को ओहदे से हटा दिया गया। जराये के मुताबिक मुजम्मिल को नया DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी तैनात कर दिया गया है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के DG को ओहदे से हटा दिया गया। जराये के मुताबिक मुजम्मिल हालीपोटो को नया DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी तैनात कर दिया गया है। वज़ीर आज़म साहब कराची के हवाले से जो वादे किए उन्हें वफा भी करें। JLA चेयरमैन ने वफाक से कराची का हक मांग लिया। गटर बागीचा में ग्रेटर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो बोले, S3 वफाकी मंसूबा है, अब सिंध हुकूमत इसको मुकम्मल करेगी। आज इस जमाली की रिपोर्ट देखिए। कराची के हवाले से जो वादे किए उन पर अमल दरामद किया जाए। बिलावल भुट्टो ने वजीर आजम को एक बार फिर वादा याद दिला दिया। चेयरमैन PPP बिलावल भुट्टो का गटर बागीचा में सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का दौरा, जहां मेयर कराची मुर्जा वहाब से ब्रीफिंग मिली। मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा कि 100 मिलियन गैलन सेवरेज का पानी ट्रीट होगा, ट्रीटमेंट प्लांट्स जल्द फाल होंगे, हम सनअतों को मीठा पानी फराहम करेंगे, शहरियों को साफ पानी पहुँचाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म को उनके वादे याद दिलाते रहते हैं। दो ऐसे मंसूबे हैं जो हमारा सीवरेज ट्रीटमेंट फैसिलिटी के मंसूबे हैं। दो ऐसे मंसूबे बन रहे हैं कराची में। एक आज हमने एक का दौरा किया है जिसका 100 MGD का कैपेसिटी का पंपिंग कैपेसिटी है। और हमारा ये कोशिश है कि ये दोनों, एक 100 MGD का, एक 35 MGD का ट्रीटमेंट प्लांट्स जब फाल होंगे तो वो मीठा पानी हम इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ को बेच सकेंगे
बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाक सऊदी दिफाई मुआहदा को खुश आइंद करार दिया और बोले दोनों मुल्कों के मुस्तकबिल के लिए मस्बत मुआहदा है। हर पाकिस्तानी मक्का मदीना की हिफाजत करना चाहता है। भारत को हाल ही में पाकिस्तान ने शिकस्त दी थी। उन्होंने भारत की जानिब से खेल को भी सियासत में घसीटने के अमल की मजम्मत की। जिस तरीके से हमने हाल ही में ये भारत के साथ मुकाबला करके जंग जीता है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैं समझता हूँ कि ये डिफेंस पैक्ट जहाँ तय हुआ है कि अगर पाकिस्तान पे हमला होगा तो वैसे ही देखा जाएगा जैसे सऊदी अरेबिया में हमला हुआ है। मैं समझता हूँ कि दोनों ममालिक के लिए ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है और मैं वज़ीर आज़म साहब को, उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि ये मरहला वज़ीर आज़म साहब ने सऊदी अरेबिया में अभी साइन किया है। इस मौके पर मेयर मुर्तज़ा वहाब ने भी शहरियों को खुशखबरी दी कि कराची में पानी का मसला हल होने के करीब है। मसाइल के हल के लिए मंसूबों पर अमल दरामद शुरू कर दिया। 100 मिलियन गैलन की पंपिंग कैपेसिटी का मंसूबा शुरू कर दिया है। हमारे पीछे जो ये स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, ये 100 मिलियन गैलन पर डे की पंपिंग कैपेसिटी हमने यहाँ पर इंस्टॉल कर ली है और हमारा टारगेट ये है कि इस पंपिंग के ज़रिए हम फर्स्ट फेज़ में 35 मिलियन गैलन पानी यानी कि 3.5 करोड़ गैलन डेली पानी जो है सेकेंडरी ट्रीट करेंगे। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा कि सैलाब के मसले पर सियासत का वक्त नहीं। वज़ीर आज़म ने ज़रूरी इमरजेंसी लगाई, उसको हमने वेलकम किया, लेकिन आलमी इदारों से मदद की अपील करनी चाहिए। कैमरामैन फराज खान के साथ आजिज़ जमाली, कराची। के इलेक्ट्रिक का कुंडा माफिया से सख्ती के साथ निपटने का फैसला। बिजली चोरी के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। साल 2025 के आगाज से अब तक ओल्ड सिटी एरिया सदर से 1300 से जायद गैर कानूनी कनेक्शन हटा दिए गए। मज़ीद इस रिपोर्ट में देखिए। इलेक्ट्रिक ने बिजली चोरों के खिलाफ डंडा उठा लिया। कुंडा माफिया को लगाम डालकर शहरियों को बिजली की बिलातातुल फराहमी यकीनी बनाना है। के इलेक्ट्रिक इंतजामिया ने बिजली चोरी के खात्मे और रिकवरी में बेहतरी के लिए कार्रवाइयाँ तेज कर दी। इसी जमन में रवा साल के आगाज से अब तक सदर के इलाके से 1300 से जायद गैर कानूनी कनेक्शन हटा दिए गए। गैर कानूनी कनेक्शन में इस्तेमाल होने वाली 1700 किलोग्राम से जायद तारें तहवील में ले ली गयी। कार्रवाइयों के नतीजे में तकरीबन 14,50,000 यूनिट बिजली चोरी को रोक दिया गया, जिससे इलाके के लॉस प्रोफाइल पर खासा असर पड़ा। इस हिकमत अमली की बदौलत के इलेक्ट्रिक ने इलाके के 88% फीडर्स को लोड शेडिंग से मुकम्मल मुस्तस्ना करार दे दिया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक बिलाल मेमन के मुताबिक के इलेक्ट्रिक ने सदर में 56 कस्टमर फैसिलिटेशन कैंप्स मुनक्किद किए ताकि शहरियों के बकिया वाजिबात अदा करने में आसानी हो, शिकायत के हल और कानूनी कनेक्शन में सहूलत फराम की जा सके। साल से लेके अब तक 38 टेंडर रिमूवल ड्राइव सिर्फ सदर में ही हो चुकी हैं, जिनमें तकरीबन 1300 इलीगल कनेक्शन हटाए गए हैं, जिनका वजन तकरीबन 1700 किलोग्राम था। और जैसे ही आपके रिपोर्ट ने बताया कि कुछ एरियाज हैं सदर में जहां वाजिब अदा रकम ज्यादा बढ़ चुकी है, 1.10 करोड़ रुपए, 1 अरब 10 करोड़ रुपए जो आपको बताए गए हैं। इन एरियाज में देखें, जब कुंडा रिमूवल ड्राइव होती हैं तो फिर उस एरियाज को लोड शेडिंग फ्री करना ज्यादा आसान हो जाता है। के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेशंस खुर्रम अब्दुल्ला ने कहा कि ये कार्रवाइयाँ बिजली के ज़िया को कम करने और शहरियों के लिए महफूज माहौल फराहम करने के लिए किए जाते हैं। गैर कानूनी कनेक्शंस नेटवर्क के हिफाजती निज़ाम को बाईपास कर देते हैं। ताहम कुछ इलाके जैसे बेजर्टा लाइन्स, हिजरत कॉलोनी, रेलवे कॉलोनी और सुल्तानाबाद जहाँ बिजली चोरी और वाजिबात की शरह ज्यादा है, वो अब के इलेक्ट्रिक इंतजामिया के लिए चैलेंज बने हुए हैं। इन इलाकों पर के इलेक्ट्रिक के तकरीबन 1.1 अरब रुपए के वाजिबात हैं। अशरफ खान, सिटी 21। चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर अली हटक ने UC5 गुलजार कॉलोनी में शेर अली शहीद पार्क का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर उनका कहना था कि सिंध हुकूमत ने OZT में इजाफा न करके माली बहरान का शिकार बना दिया है। सूबाई मालियाती कमीशन का इजलास फौरी तलब किया जाए। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। शहर को सरसब्ज व शादाब बनाने का मिशन, फंड्स की अदम फरहमी टाउन चेयरमैन के लिए इम्तिहान बन गया। पार्कों की तज़ीन व आराइश का सिलसिला तेज़ी से जारी। UC5 गुलजार कॉलोनी शाह फैसल में नौ तामीर शुदा शेर अली शहीद पार्क का इफ्तिताह के मौके पर चेयरमैन गौहर अली खटक बोले, एक जानिब तो फंड्स की शदीद किल्लत है तो दूसरी जानिब सॉलिड वेस्ट, वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन के काम भी हमें करना पड़ रहे हैं।
टाउन्स की माली हालत अबतर है। पिछली जो हमारी ओसीटी थी, पिछली मरतबा जब सरकार ने बढ़ाई थी, सिंध सरकार ने, तो हम बढ़ा के दे रहे थे और फिर उन्होंने बाद में हमें दे दी थी 2 महीने के बाद। इस मरतबा 2 महीने हो गए, 12% जो सैलरी बढ़ाई है वो अभी तक उन्होंने बढ़ा के नहीं दिए, जबकि शाह फैसल टाउन अपने मुलाजमीन को बड़ी हुई सैलरी दे रहा है। लेकिन मेरे पास इतने वसाइल नहीं है, मुझे कोई तरक्याती फंड नहीं मिलता है, मुझे कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं मिलती है, तो लिहाजा अगर इस मरतबा उन्होंने पेमेंट बढ़ा के नहीं दिया मैं, तो मैं सैलरी बढ़ा के नहीं दूंगा, क्योंकि मैं टैक्स जमा करके मुझसे लोगों की एक्सपेक्टेशन है, मैं रोड बनाऊं, पार्क बनाऊं, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का काम भी हमें करना पड़ता है, सिंध सॉलिड वेस्ट का काम भी हमें करना पड़ता है। इफ्तिताह के मौके पर मौजूद असिस्टेंट कमिश्नर कोरंगी मोहम्मद हुसैन खोसो बोले, पार्कों को कब्जा माफिया से महफूज बनाएंगे। वाइस चेयरमैन तारिक महमूद बंगश ने आवाम को मजीद पार्कों के तोहफे देने का ऐलान किया। हमारा इनके साथ एक कोऑर्डिनेशन होता है, लिएजन होता है। जितनी भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ हो, चाहे वो पार्क हो या कोई भी एमिनिटी प्रॉपर्टी हो, उस पर कोई भी माफिया है कब्ज़ा करने की कोशिश करता है या उसको बिगाड़ने की कोशिश करता है, तो हमारा एक तावन होता है, हम मिल के उस पर एक्शन लेते हैं। ग्रीनरी आप इस पार्क को देख सकते हैं, कितना बेहतरीन तरीके से इसको सजाया गया और बनाया गया है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर आपको और पार्क भी बनाए जाएंगे, चाहे वो शाह फैसल की उस साइड की 4 यूसियाँ या इस साइड भी, मुख्तलिफ पार्कों पे काम जारी है। पार्क की तामीर को इलाका मकीनों ने खुशगवार हवा के झोंके से तशबीह दी। कैमरामैन अजलान छीपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। अब आपको बताएं, डिफेंस रेजिडेंट सोशल वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से सस्ता तंदूर, 10 की रोटी, 50 का सालन, मुस्तहिक अफराद की मदद और इसी मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी कमांडर साहब कमर और मेंबर कौमी असम्बली मिर्जा इख्तियार बेग समेत दीगर शुरका ने भी शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुबश्शिर हुसैन की रिपोर्ट में। बेलगाम महंगाई, बेरोजगारी, आवाम पर जिंदगी तंग, 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी जोए शेल लाने के मुतरादिफ हो गया। डिफेंस रेजिडेंस सोशल वेलफेयर एसोसिएशन का मकसद महंगाई के दौर में मुस्तहकीन के लिए सस्ता तंदूर की सहूलत फराहम करना है। इस ज़मन में तकरीब का इनेकाद किया गया, जहाँ शुरका का कहना था कि वेलफेयर का ये इकदाम खुश आइंद है, जिसके मुस्बत नताइज सामने आएंगे। ये इनका पहला तंदूर नहीं है, इन्होंने बाकी भी तंदूर लगाए हुए हैं और रिसेंटली जो फ्लड रिलीफ ऑपरेशन है इसमें DSRW ने बहुत काम किया, जिसका मैं इनको क्रेडिट देता हूँ। और ये अगेन मुस्तहिक अफराद के लिए इन्होंने जो एक्टिविटी की है, दिस इज़ हाईली कमेंडेबल और मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा इस तरह के स्टेप्स लेते रहें जाके मुस्तहिक अफराद को खाना मिलता रहे। मेंबर कौमी असम्बली मिर्जा इख्तियार बेग का कहना था, वेलफेयर ने बहुत अच्छा कदम उठाया, जिसमें मुस्तहकीन के लिए सस्ता खाना मिलेगा, ज़हनी अजियत कम होगी और इस तरह मजीद ज़रूरतमंदों की मदद होगी। इसमें 10 रुपए का नान जो वैसे जाए मार्केट में तो 25 रुपए का है, 15 रुपए ज़्यादा, और 50 रुपए का सालन एक वक्त के खाने में ये मुस्तहिक लोग को देते हैं। मुझे इस स्कीम की जो चीज़ सबसे पसंद आई है वो बिल्कुल मुफ्त नहीं दे रहा है। मुफ्त खाना देने में बेकारी बन जाता है, इसमें इज्जत नफ्स को भी मजरूह होने से बचाना है। सस्ता तंदूर का मकसद 10 रुपए की रोटी, 50 रुपए का सालन, ताकि मुस्तहक अफराद की इज्जत नफ्स मजरूह ना हो। स्कीम के तहत 300 से जायद मुस्तहकीन में सोलर भी तकसीम की जाएंगे। माशाल्लाह अभी भी खैबर पख्तूनख्वा में भी हमारी टीम होके आई है, पिछला सैलाब था उसमें भी हमने बहुत काम किया। अब हम ये तंदूर लगा रहे हैं, आजकल हमने 6 तंदूर ऑलरेडी शहर में लगा दिए हैं कराची में, ये हमारा 7वां तंदूर है और बड़ी कामयाबी से माशाल्लाह हम ये लोगों को सस्ता नान और सालन देते हैं और लोगों का बड़ा इससे काफ़ी सहारा होता है। हेड इन चीफ डिफेंस वेलफेयर का कहना था कि हमारी तंजीम ने ये 7वां तंदूर खोला है, आगे भी चलकर इस तरह स्कीमें मुतारफ करवाएंगे। कैमरामैन रमीज के साथ मुबश्शिर हुसैन, सिटी 21। सल्तनत ओमान के मुमताज़ सूफ़ी आलिम दीन फ़ज़ीलतुल शेख डॉक्टर हसीन करीमुल ओमानी का मरकज़ अहले सुन्नत का दौरा, सुन्नी तहरीक के रहनुमाओं से मुलाकात, शुरका का दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए मिलकर काम करने के अज़म का इआदा किया। मुमताज़ शिकरी की रिपोर्ट देखिए। यह आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। सल्तनत ओमान के मुमताज़ सूफ़ी आलिम दीन फ़ज़ीलत शेख डॉक्टर हैसम करीमुल ओमानी ने नाइब सरबराह सुन्नी तहरीक मोहम्मद शाहिद गौरी और मरकज़ी रहनुमाओं से मुलाकात की, दीन इस्लाम की सरबुलंदी और बका के लिए मिलकर काम करने पर जोर दिया। हैसम करीम ने कहा कि अकीदा ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ईमान की बुनियाद और असास है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा हमारे लिए मशअल राह है। हुवल्लज़ी क़ाल अन नफ़्सिही व ख़तम बियन नबिय्यून
وهو القائل عليه الصلاة والسلام وأنا العاقب الذي لا نبي بعده. شیخ فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی مرد کے والد نہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ نائب سربراہ سنی تحریک محمد شاہد غوری نے کہا کہ موجودہ دور فتنوں کا دور ہے، ہر فتنے کے آگے سیسا پلائی دیوار بن کر ڈٹ جانے کی ضرورت ہے کہ ہمیں سب کو مل کر تمام مسلمانوں کو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا چاہیے، حفاظت کرنی چاہیے، اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں ہر اقدامات کرنے چاہیے۔ اس موقع پر پروفیسر ڈاکٹر مظہر اقبال شامی، مرکزی رہنماؤں آفتاب قادری، فہیم الدین شیخ، محمد مبین قادری، مرکزی رابطہ کمیٹی رکن غلام مرتضیٰ قادری، نائب امیر کراچی فرحان قادری، علماء بورڈ کے رکن علامہ محمود قادری، صاحبزادہ بلال رضا بھٹی سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ کیمرامین نوید الرحمان کے ساتھ ممتاز شگری، سٹی 21۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج پر دہشت گردی کا حملہ ناکام بنانے کی داستان، راوا ڈاکیومنٹریز کی جانب سے دا پولیس سٹوری کے عنوان سے خصوصی دستاویزی فلم تیار۔ مقامی سینما میں منعقدہ تقریب میں آئی جی سندھ اور کراچی پولیس چیف سمیت دیگر افسران بھی شریک ہوئے۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ ملک دشمن عناصر کی جانب سے پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر حملہ کر کے ملکی معیشت کو نقصان پہنچانے کی ناکام کوشش، سندھ پولیس کے جانبازوں کے بروقت ایکشن پر مشتمل خصوصی ڈاکومنٹری تیار۔ راوا ڈاکومنٹریز کی جانب سے تیار دستاویزی فلم میں دہشت گردی کو ناکام بنانے والے اصل ہیروز نے ہی واقعے کو بہو عکس بن ریپڈ ریسپانس فورس نے دہشت گردوں کا مقابلہ کس طرح کیا، بہادر جوانوں کے جذبات اور احساسات کو بھی ڈاکومنٹری کا حصہ بنایا گیا ہے۔ آئی جی سندھ نے دیگر اعلیٰ پولیس افسران کے ہمراہ مقامی سینما پہنچ کر خصوصی ڈاکومنٹری دیکھی۔ کہا نادانستگی یا سازش کے تحت پولیس کا تاثر خراب کیا گیا، پولیس کے بہت سے اچھے کام چند برائیوں کے باعث منظر عام پر نہیں آ پاتے۔ پولیس کے اچھے کام کو ریفلیکٹ کرنا وقت کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے اچھے کام ہیں جو اس طرح ہائی لائٹ نہیں ہوتے، اور بہت سارے ایسے ہمارے پولیس آفیسر جو اپنے لائن آف ڈیوٹی میں شہید ہو جاتے ہیں، ان کی جو شہادت ہے، جو اچھا کام ہے، جو عوام کے جان و مال کے لیے دے رہے ہوتے ہیں، وہ اس طرح سے ہائی لائٹ نہیں ہوتا۔ راوا ڈاکومنٹری کے کریٹو ہیڈ نے بتایا کہ حقیقی واقعات پر مبنی مزید دستاویزی فلم ناظرین کو جلد دیکھنے کو ملیں گی۔ اس سلسلے میں اتنا ہی کہنا پسند کروں گا کہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں ڈاکومنٹریز جو ہیں وہ اس طریقے سے نہیں بنتی جس کی شروعات ہم نے ایز اے راوا اسٹوڈیوز ہم نے سٹارٹ کیا، تو اس میں ہم چیدہ اسی طریقے کے جو سانحہ ہوئے ہیں ان کو کور کرنے کے لیے ہم نے پھر یہ ایسی سٹوریز کو نکالنا شروع کیا، اور داد دوں گا پولیس والوں کو بھی کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا۔ دہشت گردوں کو واصل جہنم کرنے والے بہادر جوانوں نے بھی سینما میں بیٹھ کر اپنے کارنامے پر مشتمل ڈاکومنٹ۔ اب خبر شامل کریں کاروبار کے حوالے سے، تو آپ کو بتائیں فیڈریشن ہاؤس میں پاک سعودیہ دفاعی معاہدہ اور بلوچستان بینک کے قیام سے متعلق پریس کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں بزنس کمیونٹی نے معاہدے پر خوشی کا اظہار کیا، تو وہیں ایف بی آر کے سلوک پر تحفظات سے بھی آگاہ کر دیا۔ تفصیلات وسیم افتخار کی رپورٹ میں۔ تک لے جانے کا عزم۔ فیڈریشن ہاؤس میں تاجر رہنماؤں کی بیٹھک، حکومت سے سعودیہ کے ساتھ آزاد تجارتی معاہدے کا مطالبہ کر دیا۔ فیڈریشن ہاؤس کے قائم مقام صدر ثاقب فیاض مگو کا کہنا تھا کہ بھارت اور سعودی عرب کے درمیان مختلف سیکٹرز میں آزاد تجارتی معاہدے ہوئے ہیں۔ حکومت پاکستان اور وزارت تجارت دفاعی معاہدے کے بعد آزاد تجارتی معاہدہ کر کے سعودی منڈیوں تک رسائی حاصل کرے۔ بہت ہی بڑی بات ہے کہ ایک طریقے سے دونوں ملک اکٹھے ہو گئے ہیں، اور ان کے جو مفادات اور ان کی جو ان کی آئیڈیالوجی ہے، وہ اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بالکل شانہ بشانہ کھڑے ہو گئے ہیں۔ یہ ایگریمنٹ کبھی بھی کسی ملک کے درمیان میں نہیں ہوا کہ ایسے کہ اگر ایک ملک کے اوپر حملہ ہو یہ تو تمام ملک کے اوپر حملہ تصور کیا جائے گا۔ نائب صدر ایف پی سی سی آئی ناصر خان نے پاک سعودیہ دفاعی معاہدے کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ آئی ایم ایف کے شرائط سخت اور اس سے نجات ضروری ہے۔
नासिर खान ने FBR के अफसरान पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि बिजनेस कम्युनिटी जब रिफंड मांगने जाती है तो FBR हुकाम बोगस केस डाल देते हैं। मैं FBR की बात करना चाहूँगा। हमने FBR पे कई दफ़ा ये कहा हुआ है, लेकिन आज भी FBR में बोगस केसेस बन रहे हैं। जब भी हम रिफंड लेने जाते हैं या हम काम करना चाहते हैं तो वो हम पे बोगस केसेस आगे से बना देते हैं। हम डर की वजह से अब अपने क्लेम भी नहीं ले सकते हैं। FPCCI के अहदेदारान ने बताया कि सूबाई हुकूमत ने बैंक ऑफ बलूचिस्तान के क़याम की मंजूरी दे दी है, जबकि आइंदा माह मक्का मुकर्रमा में FPCCI हलाल फोरम एक्सपो मुनक्किद कर रहा है, जिसमें बड़ी तादाद में पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स शिरकत कर रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। अब आपको बताएं, कोहे पीमा सोनिया महरीन और आमना शिगरी का स्पांटिक चोटी सर करने का मामला मजीद पेचीदा। अल्पाइन क्लब का दोनों कोहपेमाओं को सर्टिफिकेट देने से इनकार। आमना शिगरी अल्पाइन क्लब के जनरल सेक्रेटरी के खिलाफ बोल पड़ी। अयाज शिगरी के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। आमना शिगरी ने स्पांटिक चोटी सर करने से मुतालिक शवाहिद होने का दावा कर दिया। मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं मुमताज शिगरी से। जी मुमताज, बताइएगा। देखें, कोहे पेमा सोनिया महरीन और आमना शिगरी ने हाल ही में स्पांटिक चोटी सर करने का जो है दावा किया था। अल्पाइन क्लब ने दोनों के जो कोहे पेमाई है इस पे सर्टिफिकेट देने से बाकायदा इनकार कर दिया था। अब इसके खिलाफ जो है कोहे पेमा आमना शिगरी बिल्कुल सामने आ गई है। उन्होंने अयाज शिगरी जो कि जनरल सेक्रेटरी अल्पाइन क्लब के इसके इल्जाम जो है मुस्तरद कर दिए। उन्होंने जो है जो स्पांटिक चोटी है उसके मुतालिक जो है शवाहिद होने का दावा कर दिया है। उन्होंने ये इल्जाम लगा दिया कि जानबूझकर मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया और सर्टिफिकेट रोक दी है। उन्होंने अल्पाइन क्लब से इल्जामात पर जो है माफी मांगने का मुतालबा कर दिया। आमना शिगरी का मजीद कहना था, मेरे पास शवाहिद और गवाह मौजूद है। सोशल मीडिया में बाज़ लोगों की जानिब से मुझ पर नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल हो रहे हैं। मेरे लिए आज़ाद है कि एक यही इलाके से ताल्लुक रखने वाली लड़की अल्पाइन वुमेन समिट एक्सपीडिशन टीम का जो है हिस्सा रही है। उन्होंने जो है ये भी कहना था कि बिला जवाब तनकीद और प्रोपेगेंडा करने वाले मुझसे जो है माफी मांगे। उन्होंने ये मुतालबा किया है। जी ठीक है मुमताज, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मिस्टर यूनिवर्स मुकाबले के गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तानी तनसाजों का बैंकॉक में पाकिस्तानी एम्बेसी का दौरा। पाकिस्तान एम्बेसी बैंकॉक में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर रुखसाना अफजाल ने बॉडी बिल्डर्स को नाश्ते पर मदऊ किया। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद हमाद से। जी हमाद, बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान एम्बेसी बैंकॉक में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर रुखसाना अफजाल ने जो है बॉडी बिल्डर को नाश्ते पर मदऊ किया है। ये बॉडी बिल्डर जो कि मिस्टर यूनिवर्स मुकाबले के गोल्ड मेडलिस्ट हैं और जो है रुखसाना अफजाल ने कौमी तनसाजों से मुलाकात की और इनकी कामयाबी को सराहा। 1 घंटे तवील मुलाकात में रुखसाना अफजाल कौमी टीम की कारकर्दगी की तारीफ करती रही और मिस्टर यूनिवर्स मुकाबले में पाकिस्तान के 5 गोल्ड मेडल हासिल करने पर बहुत खुशी का इजहार भी किया। जबकि उन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने खेल के मैदान में हमेशा अपने मुल्क का नाम रोशन किया है। रुखसाना अफजाल का ये कहना था कि क्रिकेट, हॉकी, स्क्वॉश, बॉक्सिंग और तनसाजी में हमने कामयाबियां हासिल की हैं। जबकि बॉडी बिल्डिंग टीम ने सर फखर से बुलंद किया है और बहुत खुशी होती है जब पाकिस्तानी खिलाड़ी थाईलैंड में कामयाबी हासिल करते हैं। तो रुखसाना अफजाल का ये कहना था कि जो है पाकिस्तानी एथलीट इसी तरीके से लिए दुनिया भर में जो है वो कामयाबी हासिल करते रहे और पाकिस्तान का नाम इसी तरीके से रोशन करते नजर आते रहे। जी ठीक है हमाद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। तलबा को गैर निसाबी सरगर्मियों में भी परवान चढ़ाने का मिशन। पाकिस्तानी तलबा को बैन अल-अक़वामी सतह पर अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए कराची बोर्ड क्लब मुतहर्रिक। सदर कराची बोर्ड क्लब सैयद नदीम अली काज़मी ने कहा कि पाकिस्तानी तलबा बासलाहियत हैं। सैयद ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट देखिए। तलबा को ज़हनी, जिस्मानी, समाजी सेहत बरकरार रखने का मिशन। गैर निसाबी सरगर्मियों में भी तलबा की हौसला अफजाई। बैन अल-अक़वामी सतह पर तलबा को अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए कराची बोर्ड क्लब मुतहरिक। इंटरनेशनल इंटर स्कूल रिगाटा जल्द मुनक्किद होने को तैयार। पाकिस्तानी तलबा को बैरून मुल्क तलबा के साथ आलमी प्लेटफॉर्म पर यकजा मिलने का मौका मिलेगा। कराची बोर्ड क्लब और पाक अरब के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। एक फोल्डर ले लें बस खाली सर। यस। कराची बोर्ड क्लब के सदर सैयद नदीम अली काज़मी ने कहा कि पाकिस्तानी तलबा स्पोर्ट्स रिगाटा के लिए बैरून मुल्क जाएंगे। तलबा स्पोर्ट्स रिगाटा की सरगर्मियों में हिस्सा लेंगे, मुल्क का नाम रोशन करेंगे। इंटरनेशनल रिगाटास में भी हमारी टीम, हमारे बच्चे जाते हैं यहाँ पे पाकिस्तान से
اور میڈلز لے کر آتے ہیں اور پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں, پاکستان کا جھنڈا وہاں لگاتے ہیں. اور یہ صرف بوٹ کلب ہی ہے جو یہ کام کرتا ہے روئنگ کے اندر پورے پاکستان میں. اس وقت جو انٹرنیشنل ریگاٹا سے ہم جاتے ہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہے کہ بوٹ کلب پاکستان کا جھنڈا جب باہر لے کے جاتا ہے اور میڈلز لے کر آتا ہے تو پاکستان کا ایک نام ہوتا ہے. ایم ڈی پارک کو اعتزاز حسین, عارف اکرام اور اطہر اقبال نے کہا کہ کھیل کے میدان میں بھی قومی پرچم بلند کرنے کے لیے پرعزم ہیں. ہماری یہ کوشش ہے کہ جتنی پروفیشنل ٹریننگ ہم کروا سکتے ہیں وہ ہم کرواتے ہیں. ادھر ایکوپمنٹ ہمارا ٹاپ ایکوپمنٹ ہے پوری ریجن میں. ہمارا اس وقت ایکوپمنٹ جو ہے نا اچھا کھلایا جا رہا ہے. تو بوٹ کلب ایک بہت ہی اچھا پلیٹ فارم ہے جو یہ سارا سپورٹ کر رہا ہے, اور یہ صرف کراچی میں نہیں پورے پاکستان سے جو ہے یہ پریمیئر سپورٹ جو ہے صرف کراچی سے ہی ہو رہا ہے, اور ایسی فیسلٹی آپ کو پورے پاکستان میں کہیں نہیں ملے گی. اسپورٹس ریگاٹا کا انعقاد جلد کیے جانے کا امکان ہے. کیمرہ مین احمد حسین کے ساتھ سید زبیر راشد, سٹی 21. پاکستان اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام الزارونی اسٹوڈنٹس اولمپک گیمز کا باقاعدہ آغاز ہو گیا. افتتاحی تقریب میں سینکڑوں کھلاڑیوں سمیت شائقین کی بڑی تعداد میں شرکت. گیمز میں ملک بھر سے 150 سے زائد اسکولوں, کالجز اور یونیورسٹیز کے طلباء طالبات مختلف 24 کھیلوں کے مقابلوں میں حصہ لے رہے ہیں. ممتاز شگری کی رپورٹ دیکھیے. کراچی میں الزارونی اسٹوڈنٹس اولمپک گیمز کی رونقیں. KMC اسپورٹس کمپلیکس میں افتتاحی تقریب کا رنگا رنگ میلہ سج گیا. افتتاحی تقریب میں مختلف گیمز میں شرکت کرنے والے کھلاڑیوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی. ایونٹ میں حصہ لینے والے کھلاڑی پرجوش دکھائی دیے. اس موقع پر کھلاڑیوں نے سرگرمیوں کو خوش آئند کہتے ہوئے آگے بڑھنے کا ذریعہ قرار دے دیا. ایسے ایونٹس کا ہونا ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہمیں ہماری غلطیوں کو صحیح کرنا سکھاتا ہے. میں اور میری ٹیم ہم بہت خوش ہیں کہ ہمیں یہاں پہ موقع ملا پارٹیسپیٹ کرنے کا, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم نیشنل لیول پہ بھی جائیں, انٹرنیشنل پہ بھی جائیں. میں اسکپنگ میں پارٹیسپیٹ کری ہوں اور آرچری میں, اور میں تھرو بال کا سوچ رہی ہوں کیونکہ اب بہت ساری وائڈ رینجز ہیں گیمز کی, اینڈ میں سوچ رہی ہوں زیادہ سے زیادہ میں کروں. پاکستان اسٹوڈنٹس اولمپکس ایسوسی ایشن کے صدر مقبول احمد ارائی نے کہا, کراچی بھر سے 500 سے زائد ٹیموں اور 8000 سے زائد کھلاڑیوں نے رجسٹریشن کی ہے. میرٹ کا خیال رکھتے ہوئے کھلاڑیوں کو مواقع دیے جائیں گے. یہ ہم نواں اسٹوڈنٹ اولمپک گیمز کر رہے ہیں, 9 اسٹوڈنٹ گیمز, اور اس میں 24 گیمز ہیں, 24 گیمز اس میں ہو رہے ہیں. 24 گیمز کے اندر ہماری 5 کیٹیگریز ہیں. 4 to 5 کلاس کے اسٹوڈنٹس ہیں, گرلز اینڈ بوائز, 6 to 8 ہے گرلز اینڈ بوائز, او لیول گرلز اینڈ بوائز, A11 اینڈ گرلز بوائز, اور یونیورسٹی کیٹیگری گرل بوائز. اراؤنڈ دیکھا جائے تو اس میں 500 اس ٹائم ہمارے پاس جو ٹیم کی رجسٹریشن ہو چکی ہے, 24 گیموں میں 500 اسکولوں کی ٹیم کی شرکت کر رہی ہیں. ایونٹ کے دوران فٹ کے مقابلے 18 سے 25 سپتمبر تک, کرکٹ ٹیپ بال اور تھرو بال کے مقابلے 18 سے 28 سپتمبر تک, جمناسٹک کے مقابلے 19 سے 20 سپتمبر تک کھیلے جائیں گے. ایتھلیٹس گروپ اسکیپنگ ڈیکس اور نیٹ بال کے مقابلے 21 سپتمبر کو منعقد ہوں گے. کراچی کے مختلف گراؤنڈز پر کھیلے جائیں گے جو کہ 18 سپتمبر تک چلے گا. کیمرہ مین نوید الرحمان کے ساتھ ممتاز شگری, سٹی 21. ہیپی ہوم اسکول میں شاندار تقریب کا انعقاد, جس میں ننھے طلباء نے عالمی سطح پر پاکستان کا نام روشن کرتے ہوئے ورلڈ اسکرابر چیمپئن 2025 کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا. اقصیٰ شاہد کی رپورٹ دیکھیے. ہیپی ہوم اسکول میں ورلڈ اسکریبل چیمپئن 2025 کی تقریب. مستقبل کے معمار ننھے طلباء نے دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر دکھایا. اسکریبل کے فاتح تیمور وسیم اور رنر اپ محمد یوسف نے تقریب کو خوشائند قرار دیا اور کہا کہ اسکریبل گیم بہت ہی دلچسپ ہے اور اس میں اپنے حریف کو چیلنج کرنے میں مزہ آتا ہے. میں چیلنج کرتا ہوں جس میں آپ ہے نا ایک کمپیوٹر پہ جاتے ہیں, اس کے اندر سارے ہے نا ڈیٹا بیس ہوتے ہیں جس کے اندر سارے ورڈز ہوتے ہیں, تو آپ اس کے اندر ٹائپ کرتے ہو ورڈ, اگر وہ گرین نکلا تو پھر وہ صحیح ہوگا, اگر ریڈ نکلا تو غلط. میری مما نے, میرے بابا نے اور میرے تایا ابو نے مجھے سکھایا. مجھے شوق بہت لگا اسکریبل کھیلنے کا. اسکول کے CEO دانش فاروقی اور اسکریبل کوچ وسیم خطری نے کہا, اس قسم کے مقابلے نہ صرف بچوں کے ٹیلنٹ اور حوصلے کو بڑھاتے ہیں بلکہ ان کی ریاضی اسکلز کو بھی بڑھاتے ہیں. ماشاءاللہ سے ان سب کی اچیومنٹس دیکھ کے تو آئی ایم ریئلی پراؤڈ آف دیم, اور انشاءاللہ ان فیوچر وی ول ٹرائی ٹو ون مور ٹرافیز فار پاکستان. اب اگلے سال جیسے کینیا میں ہوگا, اس کے بعد تھائی لینڈ میں ہوگا, تو ہماری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ ہم ہر کیٹیگری میں سویپ کریں. جی, تو اسکول کا یہی ہے کہ ہم جہاں بچے اس میں سکسیڈ کرتے ہیں ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں, ہم ان کو دکھاتے ہیں, سمجھاتے ہیں کہ اس میں کیا فائدے ہیں.
लोगों को लगता है कि स्क्रैबल के सिर्फ इंग्लिश में फ़ायदे हैं, लेकिन उसके काफ़ी मैथमेटिकल स्किल्स भी आपके डेवलप होते हैं। तकरीब में मौजूद शुरा ने कहा कि सिर्फ कुतुब की पढ़ाई ही काफ़ी नहीं, मुकाबले तलबा में तख्लीकी सोच और जज्बाती सलाहियतों को परवान चढ़ाते हैं। तकरीब के इख्तिताम पर तमाम तलबा को तोहफ़ और ट्रॉफी से नवाजा गया। कैमरामैन जहाज़ेब के साथ अक्सर शाहिद, T21। आलमी शोहरत याफ्ता मुसन्निफ़ा अस्मा जान मोहम्मद की किताब माया का तज़ाद की रुनुमाई। तकरीब में मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन ने शिरकत की। शायान अली की रिपोर्ट देखी है। और दयानत को कैसे मुतवाजन रखें। कराची में आलमी शोहरत याफ्ता मुसन्निफ़ा अस्मा जान मोहम्मद की किताब माया की तज़ाद की रोनुमाई। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स में तकरीब का इनेकाद। मुत्तहदा अरब अमारात की नामूस फाइनेंस लीडर मुसन्निफ़ा और कॉलम निगार अस्मा जान मोहम्मद ने अपनी किताब पर रोशनी डाली। कहा कि ये तहरीरी काविश, क़यादत, अखलाकियात और फैसला साजी के गहरे तज़ादात को उजागर करने वाली एक अनोखी किताब है। कॉर्पोरेट कल्चर पे बात हुई, बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा रिलेट किया अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से। इसमें बहुत सारे सिनेरियोज हमने डिस्कस किए। फाइनेंस प्रोफेशनल्स, HR प्रोफेशनल्स, जितने भी कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स हैं, उन सारे लोगों ने इस किताब की अहमियत को और इसमें बयान की गई शॉर्ट स्टोरीज और उससे मिलने वाले लेसन्स को बहुत अप्रिशिएट किया। इस मौके पर चेयरमैन मुनीफ जियाउद्दीन एंड कंपनी मोहम्मद मोइन खान ने कहा कि वक्त का तकाजा है कि कॉरपोरेट कल्चर के साथ साथ बिजनेस एथिक्स पर भी हमें तवज्जो देनी होगी। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट की बजाय लॉन्ग टर्म प्रॉफिटिंग की सोच अपनाना होगा। ये वही बुक जो है वही चीजें बताती है कि एथिक्स और प्रिंसिपल को, इंटीग्रिटी को आप कंप्रोमाइज नहीं करेंगे और ये आपकी लाइफ में, एक प्रोफेशनल की लाइफ में आएंगे। लेकिन जैसे एक वहाँ बैठे हुए साहब ने सवाल किया कि ये जो एथिक्स हैं ये चार्टर्ड अकाउंटेंट और प्रोफेशनल के लिए भी ये बुक, उससे ज़्यादा भी ये बुक बाकी सब लोगों के लिए भी यूज़फुल है, क्योंकि ये कवर करती है सारे प्रोफेशन के लोगों को। बुक फोरम की तकरीब में मुल्क की मुमताज शख्सियात, ऑडिट फर्मों के नुमाइंदे, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, फेडरेशन, आलमी हलकों समेत मुख्तलिफ शोबा हाई जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। कैमरामैन हसनैन अली के साथ शायान अली, सिटी 21।